हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2 दो लघु कथाएं उसमें से आ भाग 2 जीव का वर्चस्व। इसके लेखक हैं हरि जोशी जी। हरि जोशी जी के बारे में हम पिछले वीडियो में सब कुछ जानकारी लिए हैं। अब यह जो लघु कथा है उसका नाम है जीव का वर्चस्व। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जीव का वर्चस्व, तो चले हम पढ़ेंगे। किताब में ध्यान दीजिए सभी। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गरु में चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा यानी यहाँ जीभ कहते हैं मराठी में। जिह्वा से दांत ने बोला। देखिए किसने किससे कहा के लिए यह वाक्य महत्वपूर्ण है। जिह्वा से दांत ने बोला, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकालने दे। यह वाक्य जो है वो दांत ने जिह्वा से बोला। क्या बोला? घमंड से बोल रहे हैं दांत। हम 32 हैं, हमारे अंदर दांत होते हैं ना 32, और हम 32 है और घनिष्ठ मित्र हैं और एक से एक मजबूत है। ए जिह्वा, जिह्वा ने जीभ, तू ठहरे अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित, कलुषित यानी अपवित्र, कलुष युक्त उसे कहते हैं हम। वह हंसकर बोली। कौन बोली? जिह्वा। जिह्वा ने जीभ बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। जीभ बोल रही है दांत से। वो दोनों संभाषण कर रहे हैं और जीभ दांत से बोल रही है हंसकर अरे ऊपर से तो तुम एकदम सफेद हो और अंदर स्वच्छ हो, पर मन के अंदर बड़े कपटी हो तुम। इस प्रकार जीभ ने दांत से कहा। यानी जो घमंड से दांत बोल रहा था ना जीभ से, जिह्वा से, तो जिह्वा ने उसे उत्तर दे दिया, अरे बहुत सफेद दिखाई देता ऊपर से और तेरा मन जो है वो बहुत काला है। ऐसे ही अपने जीवन में सफेद पोशाक पहनने वाले लोग सफेद विचार के होते हैं, ऐसे नहीं है। यानी जो हर दिन मंदिर जाते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे भी नहीं है। इसलिए हमेशा मन को पहचानना चाहिए। इस दुनिया में मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, इसलिए उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। जैसे ही जीभ ने दांतों से कपटी कहा, तब दांत को गुस्सा आ गया और दांत ने जीभ से बोला, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपने औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। दांत को गुस्सा आ गया, जीभ ने उन्हें कपटी कहा, इसलिए दांत को गुस्सा आ गया और जीभ से वह बोला, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जीभ, हमें ऐसे बोलते तुम? वाचालता छोड़ और अपने औकात में रह। औकात, औकात यानी हैसियत, अपने औकात देकर खर्च करना, ऐसे बोलते हैं ना, अपना हैसियत।
जैसे कि दांत ने जीव को एहसान कर रहे हैं, इस प्रकार बोले। फिर जीव ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने वाले की ललक रखने वाले बहुत जल्द टूटते भी है। ए दांत, जीव ने दांत से बोला, जीवा ने दांत से बोला और नम्रता से बोला, दूसरों को चबा जाने वाले यानी दूसरों को दुख देने वाले, दूसरों को हीन लिखने वाले जो है, ललक रखने वाले, ललक ललक यानी लालसा, तीव्र इच्छा, यानी जो घमंड से बोलते हैं, जो गर्व से बोलते हैं, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ कहना चाहते हैं जीव यानी जीवा कहते हैं दांत से, बहुत ललक तीव्र इच्छा है ना दूसरों पर हक बनाना, इससे खुद जल्द ही टूट जाओगे तुम। इस प्रकार जीवा जो है वो दांत से कह रही है। आगे क्या कहते हैं देखिए, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तब तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। जीव क्या कह रहा है, तुम अवसरवादी हो। अवसरवादी यानी यहाँ स्वार्थी, मतलबी। जीव दांत से कह रहा है, क्या कह रहा है, हे दांत, तुम अवसरवादी है, तुम मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान है। वो बुढ़ापा हो गया ना, बूढ़ा हो गया ना, तो दांत गिर जाते हैं। मैं वैसे नहीं, आखिरी दम तक मैं मनुष्य का साथ देता हूँ। मैं अवसरवादी नहीं हूँ जीव, तेरी जैसे स्वार्थी नहीं हूँ, मतलबी नहीं हूँ। जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक मैं उसका साथ देता हूँ, तेरे जैसे नहीं। जब तक मनुष्य जवान है तब तक ही तो साथ देता है, उसके बाद तुम वहां साथ नहीं देता है। मालूम हो गया। आगे देखिए, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। दांत बोले, दांत जीभ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। इसमें दांत को यह कहना है, ए जीव, हमें कम मत समझो, हम दांत हैं, हमारे जो जड़े ना, जड़े ने उसके मुंह मराठी में मुंह कहते हैं, बहुत गहरे हैं, बहुत अंदर तक हम है। और हमारे कड़े और नुकीलेपन यानी हमारे जो दांत नोकदार है ना, टोकदार उसे मराठी में कहते हैं, उससे बड़े बड़े हमें थर्राते हैं, घबराते हैं। थर्राने ना घबराना, यानी दांत अपने घमंड से बोल रहा है जीभ से, अरे हमसे मुकाबला मत कर तू। जीवा, जीवा ने जीभ, हमारे कड़े और नुकीलेपन दांत है ना, उसे देखकर बड़े से बड़े घबरा जाते हैं। जब भी हम गन्ना खाते हैं ना, गन्ना ऊस, तो हम नुकीले दांत का ही उपयोग करते हैं ना, उसे टूटने के लिए। कुछ भी खाने के लिए नुकीले दांत हम उपयोग करते हैं। तो उसका उदाहरण वो जीभ से दे रहा है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते घबराते हैं। यहाँ थर्राना ने घबराना, डरना। हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए। विनम्रता सारे सद्गुणों का नींव है। मगर यहाँ दांत जो है वो घमंड से बातें कर रहा है, विनम्रता उससे दूर चली गई है, अहंकार से बोल रहा है जीवा से। फिर भी जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, विवेकपूर्ण ने नम्रता पूर्वक। देखिए जीवा ने जीव ने,
जीव ने दांत से क्या कहा, देखिए आगे हम चलेंगे मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। दांत साहब, तुम्हारा कार्यक्षेत्र मालूम है आपको? ये जो 32 दांत हैं वह मुंह के अंदर है, बाहर नहीं आते हैं दांत। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के अंदर ही होता है, सीमित होता है, वहां तक ही होता है। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का जो आप बोलबाला बोल रहे हैं ना, तुम डरते हैं, थर्राते हैं, कांपते हैं, मगर तेरा कार्यक्षेत्र जो है वह मुंह के भीतर तक सीमित है। यानी कुत्ता जो है वह अपने गले में ही भौंकता है, बाहर नहीं। तो इसी प्रकार तुम बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अहंकार से बातें कर रहे हो और बड़े गर्व से बातें कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हो, मगर तुम्हारा कार्यक्षेत्र जो है वह मुंह के अंदर सीमित होता है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है, मगर दांत, मैं तो जीवा हूँ, जीव हूँ, मेरी क्षमता तुम जानते नहीं। मैं कभी भी गर्व से नहीं बोलता, घमंड नहीं है मेरे पास, मगर मुझ में इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को मैं प्रभावित कर सकता हूँ, झुका सकता हूँ। मेरे वाणी से पूरी दुनिया झुक सकती है, प्रभावित हो सकती है। दांतों ने पुनः धमकी दी। ये सुनने के बाद दांत को फिर गुस्सा आ गया और उन्होंने जीव को धमकी ही दे दी। क्या धमकी दे दी, बोली सुनिए। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, ए जीव। अरे तेरे चारों ओर हम घेर कर खड़े हो गए, देखो 32 है हम और जीव तो अंदर है। कब तक हमसे बचेगी? हाँ, ए जीव, कब तक बचेगी? किसने किससे कहा? ये वाक्य महत्वपूर्ण है। दांतों ने जीव से कहा, क्या कहा? हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जब भी बोलेगी जीव को हम काट लेंगे। तो दांतों ने फिर धमकी दे दी, किसे? जिह्वा से, यानी जीव से। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। यानी जीव विनम्रता से ही बोल रही है। दांत का घमंड बहुत है, घमंड यानी अहंकार, गर्व, उसे चूर करना चाहती है जीव। इसलिए जीव ने बोला, जीव क्या बोलते हैं? चूर करते हुए चेतावनी दे रही है। क्या चेतावनी है? सुनिए। जीव ने दांत से, किसने किससे कहा के लिए वाक्य महत्वपूर्ण है, ये पाठ भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर को बुलाओ, किसने किससे कहा? जीव ने दांत से। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो दांत, जब भी मैं डॉक्टर को यहाँ बुलाऊंगा तब वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो क्या करेगा? एक एक को बाहर निकाल कर बाहर रखेगा और मुझे छुएगा तक नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जैसे कि मैंने दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, जब भी मैं दांत के डॉक्टर है दंत चिकित्सक को यहाँ बुलाऊंगा
आएंगे तब एक एक दांत को निकाल कर बाहर रख देंगे, एक एक को बाहर कर रख देंगे, रख कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं, क्योंकि मैं जीवा हूँ, जीव हूँ। और तुम सब 32 के 32 दांत बाहर दिखाई दोगे, बाहर। तुम्हारा जो घमंड है ना, तुम्हारा जो गर्व है ना, तुम बड़े बड़े अपने ताकत के, शक्तिशाली दांत की ताकत बोल रहे हैं ना, वो सब बाहर रख देगा। सुन लिया तुमने? चुप बैठो, ज्यादा बक बक मत करो दांत। इस प्रकार जिह्वा ने यानी जीभ ने दांत से कहा। तभी दांत ने यह दृश्य अपने आंखों से देख रहा था। उसे लगा कि दंत चिकित्सक आ गए हैं, यानी डॉक्टर आ गए हैं, और एक एक दांत को बाहर निकाल कर रख रहे हैं। और यह जो घमंडी दांत है, उसका घमंड जो है वह टूट रहा है। यह सब दृश्य खुद अपनी कल्पना से वह दांत देख रहा है। जैसे कि जीव ने बोला था, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? वो आने के बाद एक एक दांत को बाहर रख कर देगा। तभी घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर यानी जो उत्तर न दे सके। उन्हें कविता की पंक्ति याद आ गई। किसे? दांतों को। एक कविता है सुंदर, उस कविता की पंक्ति याद आ गई। यह पंक्ति है, किसी को पसंद नहीं शक्ति बयान में, किसी को पसंद नहीं शक्ति बयान में, यानी इस दुनिया में किसी पर भी हम शक्ति कर नहीं सकते, क्योंकि वह अच्छा नहीं लगता है। तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में, इसीलिए शक्ति जरूरी नहीं, इसलिए हड्डी नहीं दी जबान में, वह जीभ दे है। नम्रता पूर्वक बोलना चाहिए और दूसरों के लिए उपयोगी पढ़ना चाहिए, यही इस पाठ में कहा गया है। घमंडी दांत ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। इस प्रकार लोहा मानना यानी यह मुहावरा है, लोहा मानना। लोहा मानना का अर्थ है श्रेष्ठता को स्वीकार करना। दांत ने स्वीकार कर लिया, जीभ से, जीभ हमसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता को स्वीकार किया। दांत क्या समझता था? स्वयं को घमंडी बन गया था, अहंकारी बन गया था, और जीभ से हम श्रेष्ठ है। मगर यहाँ लेखक को यह कहना है कि अहंकार जो होता है, घमंड जो होता है, वह बुरा होता है, और विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। यहाँ लेखक को यही कहना है कि मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वह आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं। विनम्र होना चाहिए जीवन में जीना है तो, तथा वह सर्वत्र सराहना का पात्र रहता है। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़े पाते हैं। विनम्रता का अर्थ है, यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार माने, हृदय से धन्यवाद दे। इस प्रकार इस पाठ में यह सीख मिलता है कि भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इन सब से हमारा मन का अहंकार गलता है और मन साफ होता है, यह लेखक को यहाँ कहना है।
इसलिए जीव का वर्चस्व जो है, जीव और दांत का संवाद यहाँ लिए गए हैं। और यह पाठ जो है, इस पाठ से यह हमें सीख लेना है। धन्यवाद छात्रों। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय लेंगे इसी पाठ का, जीव का वर्चस्व। वह ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।